हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सास और बहू की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी दिवाली की सफाई। अंजना जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे अविनाश की शादी की थी। रेखा बहू के रूप में उनसे घर आई थी। अंजना जी घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। वह घर को बहुत अच्छी तरह संभालती थी। एक दिन अंजना जी ने अपनी बहू रेखा को बुलाया और उससे कहा। अंजना ने कहा, रेखा, कल तुमने रसोई में बर्तन साफ नहीं किए। रात के समय झूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। रेखा ने कहा, माँ जी, आपको पता है न, कल इनसे दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं इतना थक गई कि खाना खाकर सीधा सोने चली गई थी। अंजना ने कहा, अगर ऐसा था तो मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ कर देती। रेखा ने कहा, वाह, मेहमानों के सामने आपसे कहती बर्तन साफ करने को, तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। यह तो आपको खुद देख लेना चाहिए था। बहू का उल्टा जवाब सुनकर अंजना जी चुप रह गई। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन अंजना जी ने अविनाश से कहा। अंजना ने कहा, बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है। क्यों न दिवाली से पहले हम घर में रंग रोगन करा लें। अविनाश ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप तो जानती हो अभी मेरी लोन की किस्तें चल रही हैं। शादी के लिए लोन लिया था, उसकी किस्त खत्म होने के बाद ही पैसे बचेंगे। इस साल ऐसे ही साफ सफाई कर लो। दिवाली से कुछ दिन पहले अंजना जी ने रेखा से कहा, रेखा, इस बार हम दोनों को ही दिवाली की सफाई करनी है। रोज घर का काम खत्म करने के बाद थोड़ी थोड़ी सफाई हम दोनों कर लेंगे। रेखा ने कहा, माँ जी, मैंने तो कभी दिवाली पर अपने घर में सफाई नहीं की। मेरे पिताजी जो हर साल रंग रोगने करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर सफाई करा लेते हैं। आप भी मजदूर पकड़ लाइए। अंजना ने कहा, तुझे पता है ना, अविनाश के सर पर कर्ज है। वह बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा। चल, हम दोनों ही सफाई कर लेंगे। रेखा ने कहा, लेकिन माँ जी, मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं है। अंजना ने कहा, वाह, यह बहुत अच्छा बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। मेरा हुक्म है, आज से सफाई शुरू होगी। हार कर रेखा अंजना जी के साथ सफाई शुरू कर देती हैं। अंजना जी एक कमरे की सफाई खुद करती हैं और रेखा को दूसरे कमरे में भेज देती हैं। रेखा कमरा अंदर से बंद कर बेड पर बैठकर फोन पर बात करने लगती हैं। बात करते करते समय का पता ही नहीं लगता और वह सो जाती हैं। कुछ देर बाद अंजना जी दरवाजा खटखटाती हैं। अंजना जी कहती हैं, बहू, ओ बहू, कहाँ है? कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी? काफी देर बाद रेखा दरवाजा खोलती हैं। अंजना कहती हैं, तू सो रही थी, सफाई नहीं की तूने? रेखा ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने आपसे कहा था मुझे धूल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जैसे ही सफाई शुरू की मेरी नाक में धूल गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाजा खटखटाया तो मुझे होश आया। अंजना जी ने कहा, रेखा, यह काम चोरी मैं खूब समझती हूँ। जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं हो जाता। अच्छा सुन, मैंने दूसरे कमरे की सफाई कर दी है, तू उसमें पोछा लगा ले। रेखा की चोरी पकड़ी गई। वह चुपचाप पोछा लगाने चली जाती हैं। अगले दिन अंजना जी रेखा को बुलवाकर कहती हैं, अंजना, कहती हैं, आज बाथरूम साफ करना है। तू बाथरूम की सारी टाइल्स को अच्छे से साफ कर दे। मैं बाहर ड्राइंग रूम में साफ कर देती हूँ। वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। रेखा चुपचाप बाथरूम साफ करने चली जाती हैं।
कुछ देर बाद रेखा फर्श पर साबुन का पानी गिराकर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है। रेखा कहती है, माँ जी, ओ माँ जी, मैं गिर गई, मुझे बचाओ। अंजना जी जाकर देखती हैं, रेखा फर्श पर पड़ी थी। अंजना कहती हैं, हे भगवान, अब क्या हुआ? रेखा कहती है, माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता, मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, अब मुझसे चल भी नहीं जाएगा। अंजना जी हाथ का सहारा देकर रेखा को उसके कमरे में छोड़ आती हैं। शाम को अविनाश आता है तो रेखा उससे कहती है, सुनो जी, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई, अब मुझसे काम नहीं होगा। अपनी माँ से कहा वे सफाई छोड़कर घर का काम संभाल ले। अविनाश अंजना जी से बात करता है। अंजना कहती है, सब बहानेबाजी है, इसकी कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। 2 दिन बाद अविनाश शाम को घर आता है। अविनाश कहता है, माँ, मुझे दिवाली की बोनस मिली है, चलो दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। अंजना कहती है, हाँ ठीक है, वैसे भी बहू तो जा नहीं सकती। तभी रेखा भागती हुई आती है। रेखा कहती है, माँ जी, मैं भी चलूँगी, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। यह देखकर अविनाश और अंजना जी हंसने लगते हैं। रेखा कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़कर सारा काम करूँगी। इसके बाद तीनों दिवाली की खरीदारी करने चले जाते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।